Hello friends, so I am again with you. So today I am continuing with cost accounting and I shall be continuing with important chapters of cost accounting. तो आज हम important chapter लेंगे cost accounting के. तो उसमें नंबर 1 में ले रहा हूँ कंट्रैक्ट कॉस्टिंग. तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक होगा दैट विल बी कंट्रैक्ट कॉस्टिंग. तो आज हम एक सम ले रहे हैं कंट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर. तो जैसे हमें पता है कंट्रैक्ट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर वन ब्रिज. हमें कोई ब्रिज बनाना है, कोई फ्लाई ओवर बनाना है, कोई ब्रिज, हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई मूवी बनानी है. देयर में बी वेरियस कंट्रैक्ट्स. तो यहाँ पे कई तरह के हमारे कंट्रैक्ट हो सकते हैं. तो यहाँ पे एक कंट्रैक्टर होता है, एक कंट्रैक्टी है. तो जिसको कंट्रैक्ट दिया जाता है दैट इज़ ए कंट्रैक्टर. तो वो हमारा कंट्रैक्टर होता है. जो कंट्रैक्ट देता है दैट में बी गवर्नमेंट, दैट में बी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, दैट इज़ कंट्रैक्टी. तो यहाँ पे हमें कंट्रैक्ट अकाउंट बनाना है एंड दैट कंट्रैक्ट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंट्रैक्टर. तो कंट्रैक्टर अपनी बुक्स में कंट्रैक्ट अकाउंट बनाता है कि उसने देखना होता है कि हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया. तो इसके लिए हम बनाते हैं कंट्रैक्ट अकाउंट. तो दोस्तों कंट्रैक्ट अकाउंट में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ दैट इज़ यहाँ पे हमें दो तरह का क्रेडिट साइड में हम जब वर्क कंप्लीट करते हैं तो एक होता है वर्क सर्टिफाइड. तो जब कंट्रैक्टर काम ख़त्म करता है जिसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है दैट इज़ कंप्लीटेड वर्क. तो अगर कंप्लीटेड वर्क हो जाता है उसको कहते हैं वर्क सर्टिफाइड. जो हमारा अभी अनसर्टिफाइड है जिसको हमने इनकम्प्लीट रखा हुआ है दैट इज़ अनसर्टिफाइड. और सर्टिफाइड वर्क सेलिंग प्राइस पे होता है, यानी यहाँ पे हमारी एसपी होती है और ये हमारा सीपी पे होता है. तो दोस्तों आज मैं वो सम ले रहा हूँ जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी है अनसर्टिफाइड की और ये हम कॉस्ट प्राइस में करते हैं. तो सबसे पहले थोड़ा मैं कंटिन्यू करूँगा. कंट्रैक्ट अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है. तो कंट्रैक्ट अकाउंट में हम कुछ डेबिट लेते हैं. जैसे मान लो मैंने डेबिट में लिया जो मटेरियल आपका कंज्यूम हुआ, टू मटेरियल कंज्यूम्ड. तो जैसे हम कुछ आइटम लेते हैं, टू मटेरियल कंज्यूम हुआ, टू लेबर, टू ओवरहेड्स. तो ये हमारे कंज्यूम हुए. टू पावर. तो यहाँ पे हमारी कंजम्पशन होती है. यहाँ पे हम लेते हैं बाय वर्क सर्टिफाइड. वर्क सर्टिफाइड जो हमने कंप्लीट कर दिया. और यहाँ पे होता है बाय वर्क अनसर्टिफाइड जो हमने अभी कंप्लीट नहीं किया, जो सीपी पे होता है यानी कॉस्ट प्राइस पे होता है. यहाँ पे कई बार हम प्लांट भी रिमेनिंग ले लेते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन. तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है कंट्रैक्ट अकाउंट. और कौन बनाता है दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंट्रैक्टर. तो कंट्रैक्टर एक कंट्रैक्ट अकाउंट बनाता है और जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं नोशनल प्रॉफिट. तो सबसे पहले हमें नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और नोशनल के बाद नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद हम उसको पी एंड एल में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम कन्वर्ट करते हैं. तो उसके कुछ रूल हैं. तो यहाँ पे मैं थोड़े रूल भी मेंशन करता हूँ. अगर लेस देन, अगर हमारा जो कंट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है दैट इज़ लेस देन 25%, अगर वर्क सर्टिफाइड लेस देन 25% ऑफ कंट्रैक्ट प्राइस है तो ये हमें पेपर में देखना है. अगर कंट्रैक्ट प्राइस के 25% लेस है तब कोई भी हम पी एंड एल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. सारा हमारा जो बैलेंस है वो WIP में रह जाएगा. तो सेकंड हमारा पॉइंट होता है अगर मोर देन 25% काम ख़त्म है, 25 और मोर देन 25 है, बट लेस देन, लेकिन लेस देन है 50%, यानी हमारा 25% होना चाहिए या मोर देन 25 होना चाहिए. तब इसका फार्मूला क्या होगा पी एंड एल में ट्रांसफ़र करने का. तो जो हमने कंट्रैक्ट में नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसको हम करते हैं 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड. तो ये हम करते हैं तो ये पी एंड एल में ट्रांसफ़र हो जाता है. तो अगर थर्ड केस लेते हैं वो होता है मोर देन 50% और मोर देन 50%.
अब यहाँ पे आ रहा है 50% और मोर देन 50%, फिर हमारा हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट। तब फार्मूला लगाते हैं इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड हमें गिवन होता है डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो ये फार्मूले में हम P&L में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको कहते हैं कंप्लीट प्रॉफिट। तो पहला पार्ट ये है। तो अगर लेस देन 25% है तो कोई भी प्रॉफिट P&L में नहीं जाएगा। अगर हमारा 25% है और मोर देन 25% है देन, बट लेस देन 50 है तो हम 1/3 लेते हैं। तो ऐसे हमें पता लग गया कि हम कैसे कंट्रैक्ट में P&L को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अब इस सम में दोस्तों मैंने ये सम लिया है, आई एम गोइंग विद द कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। अब यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेस होगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड होती है हमारे सम की। तो ये कंट्रैक्ट कॉस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम कंट्रैक्ट अकाउंट में हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। तो यहाँ पे हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे अनसर्टिफाइड वर्क की। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हमें देखना है। तो ये सब मैंने लिया, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे क्योंकि हमारे क्रेडिट में सर्टिफाइड भी है और अनसर्टिफाइड भी है। तो इसका कुछ वर्किंग नोट बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाते हैं कंट्रैक्ट अकाउंट। तो ये बुक्स ऑफ कंट्रैक्टर में है और ये कंट्रैक्ट हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है 22 से और ये क्लोज़ हो रहा है 31 दिसंबर 22 में। तो इसका मतलब 9 मंथ का ये हमारा कंट्रैक्ट है। तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हमें बनाना होगा कंट्रैक्ट अकाउंट। तो मैंने ये सम लिया, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। तो वेरी इंपॉर्टेंट काइंड कंट्रैक्ट कॉस्टिंग में। तो हम बना रहे हैं कंट्रैक्ट अकाउंट क्योंकि यहाँ पे हमें कंट्रैक्ट तो वैसे बनाना ही है, टोटल पर्टिकुलर्स विल बी देयर, बट हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, क्योंकि हमारा जो अनसर्टिफाइड वर्क है वो ऑलवेज कॉस्ट में होता है, लेकिन जो हमारा सर्टिफाइड हो जाता है वो हमारा सेल प्राइस पे होता है, जिसमें हमारा कंट्रैक्टर अपना प्रॉफिट भी चार्ज करता है। तो हम इसको बना रहे हैं लाइक ए नॉमिनल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब जैसे हमारे पास सम है तो हमने डेबिट में सब अपने एक्सपेंडिचर को लेना है, क्योंकि हमने एक सम लिया जिसमें हमने अपनी बिल्डिंग को कंट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही होगी, कोई भी हमारा ब्रिज बन रहा होगा, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन का वर्क है। तो कंट्रैक्ट के हमें पर्टिकुलर गिवन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं टू मटेरियल इशूड। तो जो भी हमारा डेबिट होता है दैट विल बी डेबिटेड, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है तो ये आएगा मटेरियल इशूड 2,51,000 जैसे हमारे सम में है। उसके बाद लेते हैं लेबर। अब लेबर भी हमारी बिल्डिंग में लगती है, अगर हम फ्लाई ओवर बनाएं, कोई भी बिल्डिंग बनाएं तो दैट विल बी लेबर। अब यहाँ पे होगा 5 लाख, ये हमारा अमाउंट है 65,600। उसके बाद होती हैं 2 सैलरी और 4 मैन। अब जैसे हमें पर्टिकुलर गिवन है, हमने सैलरी भी ले ली, ये आएगा 81,300, ये भी हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद मशीन कॉस्टिंग 2,60,000 जिसका साइट में रही है 146 डेज और 7 ईयर लाइफ है, और उसकी स्क्रैप हमें गिवन है 15,000। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। तो दोस्तों कंट्रैक्ट में या तो हम मशीन में डेप्रिसिएशन, ओनली डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दें, या ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दोनों शो करें। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन शो कर रहे हैं। अब मशीन की कॉस्टिंग है, यहाँ पे हमें गिवन है 2,60,000, तो इसका हमने नोट बना लिया। और यहाँ पे हमें रेट गिवन नहीं है, तो इसका फार्मूला चलता है, ये हमारा फार्मूला यहाँ पे चलेगा कॉस्ट। तो हम इसको ले रहे हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप। अब स्क्रैप हमारे पास कितनी गिवन है 15,000, तो ये हमने लिया 15,000 डिवाइडेड बाय लाइफ। अब लाइफ कितनी है मशीन की? मशीन की लाइफ है 7 ईयर्स,
तो सम में 7 रखा इनटू, अब यहाँ पे हम देते हैं हमारा कंट्रैक्ट कितनी देर चला, मशीन ने कितनी देर काम किया, 146 डिवाइडेड बाय 365 जैसे हमें सम में है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया C-S/N इंटू वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय टोटल डेज इन ए ईयर। तो ये हमने फार्मूला लगाया। तो अगर हम इसको देखें तो हमारी कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की कितनी आएगी, दैट विल बी 14,000। तो ये हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया प्लांट में, तो ये आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, तो ये होगा 14,000। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद सुपरवाइज़र जिसको 8,000 पर मंथ सैलरी मिलती है उसने 1/2 अपना टाइम डिवोट किया। अब यहाँ पे लेते हैं 2 सुपरवाइज़र सैलरी, तो जो कंट्रैक्ट में हमारी कॉस्ट हुई है ये बनेगा 8,000 इंटू 9, क्योंकि 9 मंथ्स का कंट्रैक्ट है, फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि ये कंट्रैक्ट हमारा 9 महीने का है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर को दैट विल बी क्लोजिंग, और इसने आधा टाइम दिया। अब हमने 9 से किया और ये बनेगी सैलरी हमारी आएगी 36,000। उसके बाद हम लेते हैं 2 अदर एक्सपेंसेस। अब हम ले रहे हैं 2 अदर एक्सपेंसेस, तो ये हमें गिवन है 1,36,500। तो ये हमारे अदर एक्सपेंसेस भी गिवन है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद ये कहता है मटेरियल एट साइट। अब जब साइट में लिखेगा तो ये हमारा क्लोजिंग मटेरियल होता है, बाय मटेरियल एट साइट। पहले हमें फुल पर्टिकुलर फिल कर लेने हैं। तो ये बनेगा हमारा मटेरियल होगा यहाँ पे 35,400 जैसे हमारे सम में लिखा है। उसके बाद हम आते हैं कंट्रैक्ट प्राइस इज 20 लाख। अब यहाँ पे है 2/3 ऑफ द कंट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, आर्किटेक्ट इशूड, कहता 50% ऑफ द कंट्रैक्ट प्राइस का उसने सर्टिफिकेट दे दिया। अब यहाँ पे हम लेते हैं बाय वर्क सर्टिफाइड। अब 20 लाख का हमारा प्राइस है और हमने आधा काम का सर्टिफिकेट दे दिया, इट मीन्स हमारा वर्क सर्टिफाइड आएगा 10 लाख, ये हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। अब ये दोस्तों हमारा रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे अनसर्टिफाइड नहीं पता, जिसकी हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे और 75% पेड है। ये हमारा सारे पर्टिकुलर्स हैं और ये सम को हमने बना लिया। अब सबसे पहला काम होगा, अब मैं यहाँ पे प्रोसीजर क्लियर करता हूँ। अब सबसे पहला काम है, अब मेरा वर्किंग नोट होगा कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। कैसे हमने निकाला, तो सबसे पहले हमने पर्टिकुलर फिल कर लिए। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि हमारा कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा सम है। सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल ऑफ डेबिट साइड। पहले मुझे टोटल ऑफ डेबिट साइड कर लेने हैं, कितने हमारे एक्सपेंडिचर हैं। तो टोटल हमारा बनेगा यहाँ पे, तो जितना भी टोटल होगा लेस हम करेंगे, जितना भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है अब माइनस हम करेंगे क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट में है ओनली मटेरियल एट साइट, ये हमने लेस किया। अब इसका मतलब है इसको हम कहते हैं नेट एक्सपेंडिचर। तो जो भी मेरी क्रेडिट साइड में उसको मैंने लेस किया, टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सपेंसेस को हमने टोटल किया, तो ये होगा नेट एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्रैक्ट। तो हमारी कॉस्टिंग कितनी है, नेट कॉस्ट ऑफ कंट्रैक्ट। तो अगर हम इस सम में देखें तो मैंने डेबिट में से लेस करके माइनस कर दिया, तो ये बनेगा हमारा नेट कॉस्टिंग होगी ₹10,49,000। तो ये हमारी नेट कॉस्ट होगी। तो हमने टोटल किया, डेबिट साइड का जो भी होगा लेस हम करेंगे क्रेडिट साइड में, तो जो भी आंसर होगा वो मेरी होगी नेट कॉस्ट और नेट एक्सपेंडिचर। तो पहला स्टेप होता है कि हम नेट एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लें। तो पहला स्टेप हम यहाँ पे यही नोट कर रहे हैं कि हमें नेट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि मुझे नेट कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट करना, नेट कॉस्ट टू बी कन्वर्टेड। तो ये मेरा सेकंड स्टेप होगा इनटू टोटल कॉस्ट।
टोटल कॉस्ट ऑफ कंट्रैक्ट, अगर हम काम पूरा करें टोटल कॉस्ट लगाएं तो हमारा कंट्रैक्ट कितना होता है। अब इस सम में हमारे पास है, कहता हमने 2/3, अब यहाँ पे है 2/3 हमने काम कंप्लीट किया, तो ये है 2/3 ऑफ द कंट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, 2/3। तो इसका मतलब जो हमारा ये प्रेजेंट वर्क है, जो कॉस्ट है वो 2/3 पे है। अगर 2/3 पे अगर हमने कंट्रैक्ट को कंप्लीट किया तो कॉस्ट कितना करता है, ये अमाउंट हमारे पास है 10,49,000। तो पहले मुझे टोटल बनाना है, टोटल यानी 1 करना है। अब यहाँ पे हमारा ये है, अगर ये 1 हो तो क्या बनेगा 10,49,000 इंटू 3/2। अगर हम इसको टोटल बनाना चाहते हैं तो रिवर्स कर देंगे, तो इसका अगर हम टोटल करें तो ये बनेगा, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 2 5 2 2 2 4, तो ये आएगा हमारा 5,24,500 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये होगी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है, 005, ये बनेगा 3, ये बनेगा 7, तो ये बनता है हमारा, ये बनेगा 15,73,500। तो ये हमारी बनेगी टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट हमने बना दी है। अब टोटल कॉस्ट के बाद हमें कहते हैं 50% हमारा सर्टिफिकेट दे रहा है, 50% हमारा नेट सर्टिफाइड है। पहले हमने टोटल कर दिया, अब हम करते हैं 50% ऑफ टोटल, यानी कितना बना 15,73,500। पहले हमने टोटल बना दिया, अब टोटल का हमने इसका आधा कर देना 1573 का। तो अगर हम इसको हाफ करें तो ये हमारी जो नेट कॉस्ट आएगी, जो हमारी कैलकुलेटिव कॉस्ट होगी, इसका आधा करते हैं, ये बनेगा हमारा 2, ये बनेगा 786,750। तो ये हमने नेट कॉस्ट कर दी, जिसमें हमने हाफ भी ले लिया और पहले हमने टोटल कॉस्ट भी बना दी। तो इतना हमने काम ख़त्म किया अगर हम टोटल प्रोविज़न को लें, जिसमें हमने कंप्लीट भी किया और हाफ भी कर दिया। ये हमारा आंसर होगा। अब मुझे निकालना है कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टिफाइड, तो ये मेरा सर्टिफाइड आ गया, क्योंकि पहले हमने टोटल कैलकुलेट की। अब कहता है 50% हमारा कॉस्ट जो है ना वो सर्टिफाइड है, दैट इज़ ए सर्टिफाइड कॉस्ट। तो ये कह रहे हैं सर्टिफाइड है, तो हमारा सर्टिफाइड पोर्शन कितना आ गया, ये हमारे पास रहेगा 786। ये इसकी सीपी है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, लेकिन जो हमारा इसका सेल प्राइस है, क्योंकि सेल प्राइस हमेशा महंगा होता है, ये हमें गिवन है 10 लाख, क्योंकि सेल प्राइस 10 लाख है जो हमने अपने कंट्रैक्ट में पुट किया है। क्योंकि जो भी हमारा वर्क सर्टिफाइड होगा दैट इज़ ऑलवेज पुट एट सेल प्राइस, सेल एसपी पे हम पुट करेंगे। लेकिन इसकी अगर हम कॉस्ट चेक करें तो सर्टिफाइड की कॉस्ट हमारे पास ये आ रही है 786,750। अब मुझे निकालना है कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, ये हम सीपी पे ही निकालेंगे। अब जहाँ पे हमने काम ख़त्म किया था, अब उसी पॉइंट को दोबारा ले लेंगे। अब आएगा जितना हमने काम ख़त्म किया था 10,49,000 टोटल वर्क डन। टोटल नहीं है, ये नेट कॉस्ट थी हमारी, तो ये नेट कॉस्ट हमारी थी माइनस अब कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अगर हम वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट को लेस करें, जो हमारे पास है 786,750, तो हमारे पास अब अनसर्टिफाइड कितना रहेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा 262, तो ये बनेगा 250। तो ये रुपीज़ में आंसर होगा जो हमारा होगा अनसर्टिफाइड वर्क। तो ये हमने सीपी कैलकुलेट की। तो एक बार मैं फिर करना चाहता हूँ, पहले हमें नेट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, फिर हमें टोटल बनाना है। बुक में लिखा है 2/3, हमने काम खत्म किया 2/3। अगर इतनी कॉस्ट है तो टोटल क्या होगी, अगर ये 1 करना है यानी टोटल निकालना है 1, तो इसका रिवर्स कर देंगे तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है। अब टोटल कॉस्ट का 50% जो है ना दैट इज़ सर्टिफाइड,
बुक में लिखा है। अब सम में लिखा है कि 50% हमारा जो है वो सर्टिफाइड है, तो उसका सर्टिफिकेट इशू हो गया है। इसका मतलब हम इसका 50 करें तो हमारा सर्टिफाइड काम कितना हो गया, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 786 750, लेकिन इसका सेल प्राइस है 10 लाख, क्योंकि सेल प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। ये हमने यहाँ अपने कंट्रैक्ट अकाउंट में पुट कर दिया, ये हमारा सर्टिफाइड है। अब मुझे निकालना है अनसर्टिफाइड। अब अनसर्टिफाइड के लिए हमने टोटल प्राइस में सर्टिफाइड को लेस कर दिया, तो रिमेनिंग हमारी जो कॉस्ट होगी वो आएगी अनसर्टिफाइड। तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया 262 250। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे 9 मंथ का कंट्रैक्ट है। अब क्रेडिट में हमारा सर्टिफाइड भी आ गया, जो हमेशा सेल प्राइस पे होता है, जिसको हम कंप्लीटेड वर्क कहते हैं। ये हमेशा सेल प्राइस पे कंट्रैक्टर रखता है। ये अभी हमारा सीपी पे चल रहा है, इसको ब्रैकेट में हम सीपी कर सकते हैं। तो ये स्मॉल सम है। अब यहाँ पे हमने टोटल कर दिया। अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो ये बनेगा 1297 650, ये क्रेडिट है। अब यहाँ पे आएगा टू नोशनल प्रॉफिट। अब क्रेडिट में अगर डेबिट जाएगा तो यहाँ पे आंसर मिलेगा टू नोशनल प्रॉफिट, और ये हमारा आएगा नोशनल प्रॉफिट। तो दोस्तों सबसे पहले जहाँ पे हमारा काम पूरा नहीं होता वहाँ पे हम पहले नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब ये नोशनल आ गया। अब इसको आगे हम कर सकते हैं बाय नोशनल प्रॉफिट। तो जो हमारा फार्मूला है उसको हम रिपीट करेंगे, कितना हमारा वर्क हुआ, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अकाउंट में, यही हमारा नोशनल आ जाएगा। अब हमें फार्मूला लगाना है P&L में कितना ट्रांसफ़र होगा। अब हमारा जो काम है वो है 50%, तो 50% वर्क कंप्लीटेड, तो ये हमें गिवन है। तो 50% है तो हमें लगाना होगा यहाँ पे 2/3। अब फार्मूला हम लगा रहे हैं नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड, ये लेते हैं, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो ये हमारा P&L में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है 213 250, ये हमारा नोशनल प्रॉफिट है। अब यहाँ पे होगा इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड। हमारे सम में कैश रिसीव्ड है 7,50,000। अब ये हमारे गिवन है 7,50,000। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा इंटू 7,50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख, प्राइस होता है सेल प्राइस पे। अगर हम ये देखें तो हमारा P&L में शिफ्ट होगा 106625, तो ये हमारा P&L में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं टू P&L, और ये बनेगा प्रॉफिट 106625, और रिमेनिंग आंसर होगा टू वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये भी आंसर वही आ जाएगा 106625। तो इस तरह से दोस्तों हम सम करते हैं, तो जिसमें हमने कैलकुलेट करना होता है अनसर्टिफाइड। तो पहले हम अपना कंट्रैक्ट प्राइस डेबिट कर लेंगे, जो भी डेबिट आइटम होगी। अब क्रेडिट में हमारा ओनली मटेरियल एट साइट है, तो इसको लेस करेंगे क्रेडिट आइटम को। तो हमने यहाँ पे पहले नेट कॉस्ट लगा दी, ओनली मटेरियल एट साइट ही हमने क्रेडिट में लेस किया। तो ये डेबिट में क्रेडिट लेस किया, तो हमारी नेट कॉस्ट होगी 1049। फिर 2/3 हमारा कंप्लीट है, इसको टोटल बना लेंगे। टोटल हमारा वर्क बनेगा 1573,500। अब 50% हमारा सर्टिफाइड है, फिर हमने इसका आधा कर लिया। अब हम करेंगे तो ये बनेगा सर्टिफाइड, जो कंप्लीट है सर्टिफाइड उसकी कॉस्ट ये है। अब फिर रियल में आ जाएंगे। अब रियल काम हमने ख़त्म कितना किया था, 1049 में से जितना कंप्लीट हो गया सर्टिफाइड वो हमने लेस कर दिया। अब अनसर्टिफाइड बचेगा हमारा 262, इसको यहाँ पे फिल कर लिया। उसके बाद हमारा आंसर आएगा नोशनल प्रॉफिट। फिर हमने देखना 50% में रूल क्या होता है, 50% में रूल होता है 2/3। तो यहाँ पे हमने 2/3 लगा दिया इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर हम ये करते हैं तो P&L में इतने रुपए हमारे ट्रांसफ़र होंगे, और रिमेनिंग हम WIP में इतना हम रखेंगे।
तो दोस्तों अब मैं एक छोटा सा और आइटम बना रहा हूँ कि बैलेंस शीट में हम WIP को कैसे हम शो करेंगे, दिखाएंगे। और ये हम शो कर रहे हैं ओनली इन एसेट। अब एसेट में हम शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारी WIP अगर हम दोनों को देखें, ये हमारी वर्क इन प्रोग्रेस ही है जिसको हम WIP कहते हैं। अब यहाँ पे डिटेल बनाते हैं WIP। एक हमारा सर्टिफाइड है, यहाँ पे डिटेल बना लेते हैं। सर्टिफाइड है 10 लाख। उसके बाद है अनसर्टिफाइड, ये हमारे पास है 262,250। तो ये बनेगा 12,62,250। अब जो हमारा कंट्रैक्ट अकाउंट में है, अब कंट्रैक्ट में हमारे पास ये भी गिवन है WIP, ये डेबिट में हमें गिवन है तो ये हम लेस करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं 1066 तो 25, ये हमने यहाँ से लेस कर दिया। अब यहाँ पे एसेट हमारी क्या बनेगी, ये बनती है 5 2। अब यहाँ पे आ रहे हैं 6, ये होता है 5 5, ये बनता है 1155। अब इसमें लेस हम करते हैं कैश रिसीव्ड जो हमें कंट्रैक्ट में मिला। यहाँ पे हमें मिला 7,50,000। तो नेट WIP जो हमें बैलेंस शीट में शो करना है उसका आंसर होगा, तो ये बनेगा हमारा, ये बनता है यहाँ पे 405625। तो ये आंसर हमारा WIP नेट होगा। और उसके बाद हम लिख सकते हैं मटेरियल एट साइट जो हमें गिवन ही है, तो ये भी हमने बैलेंस शीट में शो कर दिया। तो इस तरह हम बैलेंस शीट में अपने पर्टिकुलर शो करते हैं जो एसेट में हमारा अमाउंट आएगा, दैट इज़ एसेट। तो ये हमारा अमाउंट होता है इन रुपीज़। तो इस तरह हम छोटी सी बैलेंस शीट भी बनाते हैं। अब यहाँ हमारा वर्क सर्टिफाइड कंबाइंड लेस जो WIP ये वाला होता है इसको हम लेस कर देते हैं। अपोजिट साइड में ये हमारी लायबिलिटी है तो ये हमने WIP को लेस कर दिया जो कंट्रैक्ट में डेबिट में है। तो ये नेट आंसर हो गया। अब नेट में हम यहाँ पे करते हैं 7,50,000 जो हमें कैश मिल गया। तो ये हमारा एसेट होगा जो कंट्रैक्टर के लिए अभी भी मनी लेनी है, जो काम अभी ख़त्म करना है, मनी विल बी रिसीव्ड। तो इस तरह हम बनाते हैं कंट्रैक्ट अकाउंट। अगर हमारे सामने अनसर्टिफाइड की कैलकुलेशन हमें करनी हो तो पहले हम कंट्रैक्ट को नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं डेबिट में, और क्रेडिट में जो नेसेसिटी है वो हम लेते हैं। सर्टिफाइड को चाहे पहले पुट कर दिया जाए, इसकी बाद में हम फिल इन द ब्लैंक्स में वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमने किया, ये हमेशा CP पे होता है। इस तरह से हम P&L को फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह से हम बैलेंस शीट को भी बनाते हैं। तो इट वाज माय सम टू इलस्ट्रेट यू हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। तो दोस्तों इस सम को पूरा देखिए, पूरी वीडियो को देखिए। तो ये हमारा कंट्रैक्ट होता है, कैसे हम नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं और क्रेडिट में हमारी इनकम्स होती हैं या क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो दैट इज़ वाज माय सम। तो आई शैल बी कंटिन्यूइंग विद मोर इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स। तो थैंक यू वेरी मच।